हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने मैथ्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अपने प्रश्नावली 8वीं हैं उसके बहुत ही बेहतरीन प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए समझते हुए चलते हैं किस प्रकार से। बाकी के वीडियोज़ नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। छोटे क्वेश्चन जो हैं वो आप अगर पेपर के सोल्यूशन देखते हैं तो उनसे बाहर आपके आने वाले हैं नहीं, ठीक है। बहुत से मॉडल पेपर और पेपर अपलोडेड है। अगर आप बोरियत फील करते हैं तो फिर से देखिए, बोरियत को भगाइए, क्योंकि पेपर वैसा ही आना है, क्वेश्चन रिपीट ही होंगे, ये ध्यान रख लीजिएगा। हो सकता है डेटा थोड़ा बहुत चेंज कर दें, अंक चेंज कर दें उसमें, बाकी कुछ भी परिवर्तित होने वाला नहीं है। चलिए देखते हैं अपने समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों का क्षेत्रफल। इसके अंदर ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीटेड है, आप देखिएगा पेपर उठाकर, जिन जिलों में ये पेपर हो चुके हैं उनके बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बार बार क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। एंड बहुत ही आसान, कहने का मतलब बहुत ही आसान ये जो है चैप्टर है, आपके क्वेश्चन भी है, ठीक है। ये आपको एक चतुर्भुज दे रखा है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। इसके अंदर एक बार आधार ये है, लंब ये है, और एक बार आधार ये, लंब ये है। अब आपको इनमें से एक का कभी भी दे सकता है कि या तो ए निकालो, या सी एफ निकालो, या ए डी निकालो, या डी सी निकालो, या बी सी निकालो, या ए बी निकालो, कुछ भी पूछ सकता है। सीधा सा आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगाना है, आधार इंटू शीर्ष लंब, यानी आधार इंटू ऊंचाई बोल दो, ठीक है। ऊंचाई वही जहाँ पे हमेशा 90 डिग्री कोण बने, वो ऊंचाई, ठीक है। तो ये सूत्र लगाएंगे तो हमने देखा कि इस चतुर्भुज के अंदर 2 बार आधार ले सकते हैं, 2 बार ऊंचाई ले सकते हैं। तो देखिए ए डी सी एफ कौन सा, ये ए डी कौन सा है, हमने कहा ए और डी, ये वाला आधार, ठीक है। ए डी और सी एफ, इन दोनों का गुणा बराबर बराबर कौन सा होगा, डी सी और ए ई, ठीक है, डी सी और ए ई। अब इन सब का मान दे रखा है आपको, ठीक है ना। एक खाली आपको ए डी का नहीं दे रखा है, इसलिए ए डी का मत लिखिए। आप कहेंगे हमें तो यहाँ डी सी का भी नहीं दे रखा, ए बी दे रखी है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज है तो ए बी है उतनी डी सी है, बराबर होगी ये तो, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। बस आपने वैल्यू रखी 12.8, आपका उत्तर आ गया। इसको कई बार हम सॉल्व कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ये सदाबहार क्वेश्चन है, बहुत बहुत बार पूछा हुआ है और बार बार पूछते हैं, और इसमें करना कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ आपको हल्का सा उसके अंदर मेंशन करना होता है कि किस प्रकार से ये थ्योरम कौन से लगे, बस, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। बोला है कि P और Q समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाएं DC और AD के ऊपर स्थित बिंदु है। हमने कहा ठीक है, बिंदु है, अच्छी बात है। कौन सा, कि P भी है Q भी है, किस पे, एक DC पे एक AD पे है, ठीक है। दर्शाइए, क्या दर्शाइए कि APB एरिया, AR का मतलब होता है एरिया, एरिया यानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसका, APB। हमने कहा APB कौन सा, APB, इसका क्षेत्रफल जो है वो BQC इसके बराबर होगा, ये दर्शाइए, ठीक है। चलिए हमने कहा दर्शा देते हैं अभी। तो इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि ये जो है ना आधार, इस एक आधार पे चीज़ बनी हुई, क्या बनी हुई है, इसी आधार पे थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। आप देखिए ए बी आधार पर आपके ए बी और समांतर भुजा कौन सी है, डी सी, ठीक है। ए बी के ऊपर ही देखो ए बी और डी सी समांतर है, और ये जो त्रिभुज है ए पी बी, ये दो समांतर भुजाओं और एक ही आधार पे बनने वाला त्रिभुज है, ठीक है, जो कि किस में, ए बी सी डी चतुर्भुज में स्थित है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो त्रिभुज समान आधार और समांतर भुजाओं के जो बीच में होता है, उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा इस पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। फिर से बोलता हूँ एक बार कि अगर दो समांतर भुजाएं ये और ये चतुर्भुज का भी आधार ये है और इस त्रिभुज का आधार भी ये है, जब भी समान आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच में अगर कोई त्रिभुज हो तो वो उस चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। हमने ये लिख दिया, APB आधा होगा त्रिभुज चतुर्भुज के क्षेत्रफल का, किसके, ABCD के। पहली समीकरण बन गई, अपना पहला समीकरण बन गया। सेम टू सेम दूसरा समीकरण देखिए, हमने कहा ठीक है ये समीकरण दूसरा। अब BC एक आधार है और ये एक समांतर भुजाएं हैं दोनों, क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है इसलिए आमने सामने की भुजाएं समांतर होगी, तो ये दोनों समांतर है। अच्छा, तो फिर से वही नियम लागू हुआ कि एक ही आधार, देखो चतुर्भुज का आधार भी ये ले सकते हैं हम, और इस त्रिभुज का आधार भी ये ले सकते हैं, सेम आधार, और समान समांतर रेखाओं के बीच में जब स्थित होता है तो ये चतुर्भुज पूरा है, इसके क्षेत्रफल का आधा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, सीधी सी बात। तो हमने समीकरण 2 भी यहाँ पे बना दिया, क्या, कि ये अपने BQC है वो इस आधा होगा ABCD चतुर्भुज के क्षेत्रफल के। चलिए हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है। तो एक बात क्या नोटिस की कि 1/2
ABCD 1/2 ABCD, मतलब इन दोनों का उत्तर ही बराबर आ रहा है। मतलब आपने 5x लिखा तो भी 10 आ रहा है, और आपने जब 3x लिखा तो भी 10 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का मान बराबर, इसका मतलब ये भी बराबर है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से ये साबित होता है कि APB का एरिया BQC के एरिया के इक्वल होगा, इतनी से दम। बस अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी टाइप का, बिल्कुल इसी टाइप का हूबहू क्वेश्चन पूछा गया है, ज़्यादा चेंज है ही नहीं। ठीक है ना। इसके अंदर हमको क्या करना है, आपको बोला है कि DBC और EBC, देखिए DBC ये त्रिभुज और EBC ये त्रिभुज, ये दोनों बराबर आपको दे रखे हैं। ठीक है, साबित करना है कि जो DE है कौन सी भुजा, देखिए यहाँ एक भुजा हम खींचेंगे। ठीक है, दी हुई नहीं क्वेश्चन में, यहाँ खींचेंगे, ये भुजा और BC ये भुजा बराबर है, ये साबित करिए। तो हमने कहा ठीक है, ये तो बहुत आसान नियम हो गया। कैसे कि अगर हमको इस प्रकार दे रखा है कि इन दोनों भुजाओं पे बिंदु दे रखे हैं कि ये बिंदु है ये बिंदु है, तो हमें आसान हो गया। कैसे कि ABC त्रिभुज की जो भुजाएं हैं AB और AC, दो बिंदुओं D और E पर इस प्रकार है कि ये इस प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों का बराबर बन रहा है। तो इससे बात साबित क्या होती है, इससे बात ये साबित होती है कि दोनों एक ही आधार में बने हुए त्रिभुज हैं कि है, और दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। इसका मतलब कि ये दोनों हमेशा समांतर रेखाओं के बीच में होंगे। क्या होंगे, रूल हमने अभी ऊपर पढ़ा कि क्या अगर एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच में कोई आकृति होगी तो उनका क्षेत्रफल बराबर होगा। यहाँ पे जस्ट उल्टा पूछ लिया, क्या कि क्षेत्रफल बराबर है साहब, ठीक है, और आधार एक है, तो क्या ये भुजा समांतर है? हमने कहा हाँ है। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पे बस लिख दिया है इसी चीज़ को। वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक बेहतरीन ढंग से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।